हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में बिल्लू सीरीज़ की कॉमिक बिल्लू और फास्ट फूड। बिल्लू फास्ट फूड। बिल्लू, कहाँ घूमते फिर रहे हो? जो जी, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं छुट्टियों के दौरान किसी नौकरी की तलाश में हूँ। मैं एक आदमी को जानती हूँ जो बड़े दफ्तर में चेयरमैन है। ठीक है, चलते हैं, शायद तुम्हारी सिफारिश काम आ जाए। वाह, कॉफ़ी काफ़ी बड़ी संस्था लगती है। अंकल, मैं अपने दोस्त बिल्लू से अपना परिचय कराना चाहती हूँ। ये मेहनती और बुद्धिमान लड़का है। गुड। छुट्टियों के दौरान अगर इसे कोई काम मिल जाए तो मैं एहसानमंद रहूँगी। आजकल मंदा चल रहा है, हमने कंपनी से आधे से ज़्यादा कर्मचारी निकाल दिए हैं। वाह, वहाँ काम नहीं बना, कहीं और कोशिश करते हैं। मुझे भूख लगाई है, आसपास किसी रेस्तरा को देखता हूँ, वहाँ कुछ खाने को मिलेगा। बर्गर्स, कटलेट्स, वेजिटेबल सैंडविच, पेस्ट्रीज़, एस्प्रेसो कॉफ़ी। मेरा नंबर 38 है। नंबर आने तक इंतज़ार करना होगा। नौकरी के लिए कुछ सोचा? जब पेट खाली हो तो दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। बिल्लू, अपना नंबर आ गया। मैं जाता हूँ। लगता है बहुत भूखे हो, कुछ मत पूछो। देखो, वह अकेले ही इतनी सारी प्लेटें लिया जा रहा है। नौजवान, रुकना, तुमसे बात करनी है। सॉरी श्रीमान, मैंने अपनी भूख मिटानी है, फिर नौकरी के बारे में सोचना है। तो समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। मैं एक सर्कस का मैनेजर हूँ। मेरे ख्याल से तुम बैलेंसिंग बढ़िया कर सकते हो। बिल्लू, बड़ी मुस्कुराहट लेकर लौटे हो। मुझे नौकरी मिल गई, वाह। फायर ईटर। बिल्लू, तुम्हारे हाथ में आग, क्या अंगीठी जलाओगे? नहीं जोजी, मैं इसे खाऊंगा। ये भी कोई चॉकलेट या सेब है? नहीं, ये खेल है। इस खेल से क्या लाभ? यह करतब दिखाने के लिए मुझे सर्कस में काम मिल सकता है। बिल्लू, अगर तुम्हारा मुंह जल गया तो? हाँ हाँ, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक बार चाय बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया था। यही तो कमाल है, मैं आग खाऊंगा और दर्द भी नहीं होगा, देखो। कहानी अधूरी है। प्लेग्राउंड। नट्टू बेटा, तुम्हें जो मैंने जेब खर्च दिया था उसका क्या किया? बापू, मैं उन पैसों से बैट बॉल ले आया। इन पर तुमने पैसे बर्बाद क्यों किए? यह खेल आगे चलकर और कमाई देगा। वह कैसे? क्रिकेट के लोग दीवाने हैं, जब मेरा नाम होगा तो विज्ञापन में मेरा प्रयोग करने के बदले में लाखों रुपए देंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं बापू, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, यहाँ खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। हमें मैदान में जाकर खेलना है, ठीक है? चूहों, मैदान खाली करो, हमने यहाँ प्रैक्टिस करनी है। मगर हम यहाँ पहले से खेल रहे हैं। मेरा बेटा जो कि महान क्रिकेटर है वह यहाँ खेलेगा। मैच हो जाए, जो हम दोनों में से कम रन बनाए वह घर को रुखसत हो। मंजूर है? मेरी चित। पट। पहले बैटिंग मैं करूंगा। लो, इसे संभालो। खटाक, चौका, उफ। ये गई मेरी अगली बॉल, टक। कैच आउट। पट्टू, संभाल मेरी गेंद। थाक। उसे पकड़ने के लिए और तेज दौड़ना होगा। नट्टू दौड़, तीसरा रन ले ले। मैंने 3 रन ले लिए, 2 और ले लूं तो मैं जीत जाऊंगा। स्टाक। गप्तू, वह आसान कैच है, मैं रन ले सकता हूं। ओह, क्रैक, आउट। बापू। मोती का हिस्सा। मोती चुप, वह असली कुत्ता नहीं है। अगर तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होगा तो मैं टीवी बंद कर देता हूँ। बेहतर है कि हम बाहर कहीं घूमने चलें। मोती, मेरे साथ साथ चलो। लड़के, क्या वह तुम्हारा कुत्ता है? हाँ आंटी। वह आज सवेरे मेरे कुत्ते टॉनी पर गुर्राया था, तब से मेरा जानवर अपसेट है। मगर मेरा मोती तो छोटा है। मेरा टॉनी बड़ा चाहे सही, मगर उसका दिल नाजुक है। उससे कोई दूसरा कुत्ता लड़ा होगा। नहीं, मैं इसे पहचानती हूँ। कहीं आपके कुत्ते को डराने वाला मोती का भाई गोती तो नहीं? ये भी खूब रही। बिल्लू, अपने कुत्ते को ज़रा इधर लाना। सदाशिव जी, क्या आपके पास भी उसके लिए कोई शिकायत है? नहीं, मुझे उस आवारा बिल्ली से शिकायत है जो हमेशा मेरा दूध पी जाती है। मोती, उस बिल्ली को दूर तक खदेड़ कर आओ। छलाक, शाबाश। वाह 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 वाह। उसे खदेड़ते रहो। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। आओ, अब वापस चलें। सदाशिव जी, अब वह बिल्ली कभी आपका दूध नहीं पी सकेगी। हम उसे जंगल में खदेड़ा है। मोती कहाँ है? मैं उसकी पीठ पर हाथ फेरना चाहता हूँ। हैं, वह मेरा दूध पी गया। जब कोई जानवर दूर तक भागेगा तो उसे भूख तो लगेगी। चूहा और चूहेदानी, अगर वे दिखाई दे जाए तो मैं उसे शूट कर दूंगा। कर्नल साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? चूहे को कमबख्त मेरा कपड़े काट गया।
क्या आपने बंदूक उसके लिए पकड़ रखी है? हाँ, क्यों? बुजुर्गों ने कहा है जहाँ सुई से काम चले वहाँ तलवार नहीं चलानी चाहिए। मतलब? अगर शेर आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे मारेंगे? यकीनन बंदूक से। एक मामूली चूहे के लिए आप वही हथियार इस्तेमाल करेंगे तो जो एक जंगली खूंखार जानवर के लिए, तो चूहे के लिए कौन सा हथियार अपनाया जाए? रोटी। वह भी कोई हथियार है? रोटी को हम चूहेदानी में रखेंगे, जब चूहा उसे खाने के लिए अंदर घुसेगा तो फंस जाएगा। उसे जाकर हम जंगल में छोड़ आएंगे, इस तरह से हिंसा भी नहीं होगी और दुश्मन से छुटकारा भी मिल जाएगा। मैं वैसे ही करता हूँ। यह चूहेदानी कैसी रहेगी? बढ़िया, मैं इसमें रोटी भी लगा लाया हूँ। इसमें लगी ब्रेड उस शैतान के लिए अच्छा आकर्षण है। इसे यहाँ पर रख देते हैं। अब हम घर के बाहर जाकर शिकार के फंसने का इंतज़ार करेंगे। अंदर क्यों नहीं? अगर हम यहाँ रहेंगे तो जानवर हमें देखकर बिल से बाहर नहीं निकलेगा। वहाँ बेंच पर बैठेंगे, उधर। फटाक। अंदर चलें, 1 घंटा हो गया है। अब तक शिकार फंस गया होगा। हैं? वह चूहेदानी काटकर निकल भागा। ईमेल कब दूँ? छुट्टी के बाद। आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं घर जाकर कपड़े बदलूंगा, फिर जोजी के साथ कहीं घूमने निकल जाऊंगा। मगर जोजी के साथ तो मैं जाना चाहूँगा। जोजी मेरी गर्लफ्रेंड है, वह मेरे साथ जाएगी। मगर गुलाम नहीं, नहीं मेरे। चलो इस तरह कर लेते हैं, आज जोजी मेरे साथ जाएगी, कल तुम्हारे साथ। नहीं, आज मैं उसे ले जाऊंगा। समस्या वही की वही रही। यह जोजी पर छोड़ दो, हम दोनों में से वह किसके साथ चाहे, जिसके साथ जाना चाहे चली जाए, मंजूर है। मुझे घर जल्दी पहुंचना चाहिए। अगर वह लड़का इतना तेज़ ओलंपिक में दौड़े तो गोल्ड मेडल जीत जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। मैं जोजी को पहले ईमेल से संदेश भेज दूंगा। ओह, कंप्यूटर खाली नहीं है। मम्मी, मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। रुको बेटे, मुझे बुनाई कढ़ाई के डिज़ाइन बना लेने दो। तुम नहीं जानती कि मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तुम उसे संभालो। जोजी, हम दोनों सैर सपाटे को जाएंगे, इसलिए तुम किसी और को टाइम न देना। मैं शीघ्र पहुँचता हूँ। बिल्लू, ईमेल जा रहा है। इतनी जल्दी मेरी प्रतिद्वंदी वहाँ नहीं पहुँच सकता। मैं जाकर कपड़े बदलता हूँ। ये मेरा बेस्ट सूट है। थोड़ा सेंट गर्लफ्रेंड को जो साथ ले जाना है। बिल्लू, आज हमारा क्रिकेट मैच है, तुम हमारे ओपनिंग बैट्समैन हो। फिर कभी दोस्त, अभी मुझे कहीं और जाना है। मगर तुम्हारे बगैर हम मैच हार जाएंगे। मेरी बला से। जोजी के घर पहुंचने के लिए मुझे स्कूटर तेज चलाना चाहिए। टिंग डोंग, डोरबेल सुनकर वो दौड़ कर आएगी। कब तू? जोजी मेरे साथ जाने को राज़ी है। जोजी, क्या तुम्हें मेरा ईमेल नहीं मिला? सॉरी, मैंने अभी अपना कंप्यूटर नहीं खोला। असली नकली। वाह, फ्री स्टाइल कुश्ती। मुकाबला टक्कर का है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम अपनी जान की खैर मनाओ। था मर गया। क्या हुआ बजरंगी पहलवान? मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर तुम इतने जोर से चिल्लाए क्यों? उस पहलवान ने दूसरे पहलवान को बड़े जोर से दे मारा। बेचारे की हड्डियों का पाउडर बन गया होगा। लेकिन गिरने वाला पहलवान उठ खड़ा हुआ है। आओ! कमाल है, एक कुश्ती में मैंने एक पहलवान को पटक दिया था। उसके जिस्म में 10 टाँके लगे थे और हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ गया था, मगर यहाँ उसको एक खरोंच तक नहीं आई। क्योंकि ये टीवी की कुश्ती केवल एक्टिंग होती है। टीवी पहलवानों को कितने पैसे मिलते होंगे? लाखों रुपए। कमाल है, उन्हें नकली लड़ाई के लिए इतनी बड़ी रकम, और मुझे असली हाथ पैर तुड़वाने के लिए सिर्फ 125 रुपया। कभी कभी नकल असल से बाजी मार जाती है। नकली लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? मैं इस छड़ी से तुम्हें मारने की एक्टिंग करूंगा। मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने जा रहा हूँ। ओह, हाथ से छड़ी छूट गई। मेरा टीवी तोड़ दियो। बिल्लू भागो, मैं तुम्हारी असली खोपड़ी फोड़ूंगा। बिल्लू की लिखावट। ग्राम बेल ने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। इससे विश्व भर के लोगों को फ़ायदा पहुंचा। बिल्लू, बताओ, टेलीफोन की तारें ऊंचे खंभों पर क्यों बांधी जाती हैं? ताकि आते जाते लोग फ़ोन की बातें ना सुन सकें। प्रिंसिपल मैडम ने बिल्लू को कमरे में बुलाया है। मुझे क्यों बुलाया है? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? मैडम टसमट ने बुलाया है। क्या तुमने कोई गलती की थी? नहीं, क्यों? प्रिंसिपल बहुत गुस्से में है। अच्छा, चलता हूँ। प्रिंसिपल ने आज बतौर सज़ा मेरे हाथ पर 10 बेंत मारे। बाप रे, पता नहीं मेरे लिए मैडम टसमट क्या सज़ा देंगी। मैडम, क्या आपने मुझे बुलाया था? हाँ बिल्लू, क्या ये नोटबुक तुम्हारी है? हाँ मैडम, रात देर तक मैं होमवर्क लिखता रहा, कुछ गलतियाँ हो गई होंगी, माफ़ कर दीजिए। लेकिन एक अच्छी बात भी है, तुम्हारी लिखावट बहुत साफ़ सुथरी और खूबसूरत है। इसके लिए मैं तुम्हें शाबाशी देती हूँ। थैंक्स मैडम। मैं तुम्हें एक काम सौंपती हूँ।
चूँकि तुम्हारी लिखावट अच्छी है इसलिए स्कूल के वार्षिक दिवस पर स्टूडेंट को दिए जाने वाले सारे मेरिट सर्टिफिकेट्स तुम लिखो। मुसीबत गले पड़ गई। बिल्लू, छुट्टी की घंटी बज गई है, क्या घर नहीं चलोगे? नहीं, मुझे मिसेस टसमट ने यह काम सौंपा है। कभी कभी गुड़ भी अभिशाप बन जाता है। शाम हो गई, स्कूल को बंद करने का वक्त आ गया। मैंने मुख्य दरवाजे को ताला लगा दिया। पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ। लच्छू भैया, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैं स्कूल बंद कर आया हूँ पर मुझे लग रहा है कि अंदर कोई रह गया है। मुख्य दरवाज़ा। जो जी, क्या इस वक्त खाली हो? हाँ, क्या कोई काम है? नहीं, मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर हम दोनों रेस्तरां में खाने पीने जाएंगे। वाह, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूँ कि वह शैतान लड़का मेरी बेटी से मिल ना पाए। आइडिया, मैं आगे के दरवाजे पर बाहर ताला लगा देता हूँ। ताला लगा देखकर बिल्लू समझेगा कि अंदर कोई नहीं है। वह निराश होकर लौट जाएगा। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता हूँ। बेटी जोजी, बहुत खुश नज़र आ रही हो। बिल्लू आकर मुझे रेस्तरां ले जाएगा। मैं नहीं समझता वो आएगा। कुछ देर बाद ट्रन। मैं ब्रिगेडियर बोल रहा हूँ, हम दोनों से बिलियर्ड क्लब जाना था। मैं तुमको लेने आया था मगर दरवाजे पर ताला लगा देगा तो लौट आया। बिल्लू, तुम अंदर कैसे आए? मैं तो हमेशा आपके घर पिछले दरवाजे से आता जाता हूँ। जो जी, आओ चलें। बजरंगी की मूंछें। बजरंगी पहलवान, उदास क्यों हूँ? मैं अपने चेहरे से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा खासा चांसा तो है। नहीं, भद्दा है, जैसे राजस्थानी खरबूजा। अगर तुम कुछ त्यागने को राजी हो जाओ तो तुम खूबसूरत बन सकते हो। क्या? मूंछें तुम्हारे चेहरे पे मैच नहीं करती। क्या उनको हटाने से मैं सुंदर लगने लगूंगा? कोई शक? हेयर ड्रेसर्स, मुझे अपनी मूंछें शेव करानी है। बैठिए जनाब। वाह उस्ताद, हीरो लग रहे हो। देखना घर पर तुम्हारा कितना स्वागत होता है। ढक्कन, तुम मेरे शागिर्द हो, बिना मुझे नमस्ते किए कैसे निकले जा रहे थे? माफ़ करना उस्ताद, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा घर आ गया। टिंग डोंग। कौन? मैं बजरंगी, तुम्हारा पति। नहीं, मेरे पति की तो रॉबीली लंबी लंबी मूछें हैं। किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। दोस्ती की निशानी। जो जी, आज साथ साथ घूमने फिरने में बड़ा लुत्फ आया। बिल्लू, फास्ट फूड रेस्टा का बर्गर भी जायकेदार था। अच्छा, कल फिर मिलेंगे, बाय। बिल्लू, तुम लड़कियों से कैसे दोस्ती कर लेते हो? मुझसे तुम्हें दूर भागती हैं। नट्टू, ये एक आर्ट है। लड़कियां सुरक्षक और मनोरंजक साथी पसंद करती हैं। मैंने कईयों को कीमती तोहफे देने की पेशकश की मगर उन्होंने मुझे धुतकार दिया। यहाँ पैसा नहीं, अकल काम आती है। अपने में स्मार्टनेस पैदा करो, लड़कियों की तारीफ करो, उनका विश्वास जीतो और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करो। मैंने ऐसा किया मगर असफल रहा। अगर तुम मुझे कुछ ट्रिक्स सिखा दो तो मैं एहसानमंद हो जाऊंगा। वह खूबसूरत लड़की इस ब्लॉक में नहीं लगती है। देखो मैं उससे कैसे दोस्ती करता हूँ। यह फूल काम आएगा। हेलो, मुझे पिल्लू कहते हैं। आप जैसा खूबसूरत चेहरा मैंने कभी इस ब्लॉक में नहीं देखा। यह फूल कबूल कीजिए। शुक्रिया, मैं मोना हूँ, नई आई हूँ। हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैं अपना फूल तुम्हें दे देती हूँ। देखा, लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मैं समझ गया। मैं किसी लड़की की तलाश में जाता हूँ। मिल गई। हेलो, मुझे नट्टू कहते हैं। ये फल लीजिए, फूल लीजिए। आप कितनी तंदुरुस्त और खूबसूरत है। चमचागिरी मुझे पसंद नहीं। सब लोग मुझे मोटी कहकर चढ़ाते हैं। बदले में क्या तुम भी मुझे फूल नहीं दोगी? ठहरो, देती हूँ। ठाक लो। देर बाद, नट्टू, तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी? एक लड़की ने फूल मारा था। बिल्लू का जाना। मैंने तुम्हारे साथ मैटनी शो देखने का प्रोग्राम बनाया है। जो जी, फिल्में, टीवी, पॉप म्यूज़िक सब बंद। मैं साधु बन गया हूँ और यह शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। मगर तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? मेरी तुम्हारी दोस्ती का क्या होगा? बिल्लू, आज क्रिकेट मैच है, तुम हमारी टीम के ओपनिंग बैट्समैन हो। गब्दू, सब भूल जाओ, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ। जो कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई उनके लिए मुझे माफ़ करना। बिल्लू, क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया। अब तुम्हें चांस दिया जा रहा है, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। चूहे, तुम मेरे इलाके में मत आया करो, कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। बजरंगी, मैं ये शहर छोड़कर ही जा रहा हूँ। ना मैं यहाँ रहूँगा ना तुम उस पर गुस्सा खाओगे। क्लास में बिल्लू नज़र नहीं आ रहा। मैडम, वह यह शहर छोड़कर चला गया है। ओह, मैं उसे बहुत डांटा करती थी। उसके बिना क्लास अधूरी लग रही है। मैं आज छुट्टी घोषित करती हूँ। पिंकी, कहाँ जा रही हो? आज मेरा बर्थडे है, मैं बिल्लू को पार्टी का न्योता देने जा रही हूँ।
भूल जाओ उसे, वह शहर छोड़कर चला गया है। ऐसा? तब मैं पार्टी रद्द करती हूँ। हरिओम, पहाड़ आ गए। बाबा जी, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? बेटा, इतनी छोटी उम्र में तुमने संसार को छोड़ दिया, इसकी क्या वजह है? मुझे सब शरारती लड़के समझते हैं। स्कूल टीचर मेरा हमेशा कान मरोड़ती है और सज़ा देती है। जब हमारी क्रिकेट टीम मैच हार जाती है तो टीम के सदस्य सारा इल्ज़ाम मेरे सिर मरते हैं। सब मुझसे बोलना बंद कर देते हैं। बजरंगी पहलवान, वह तो हमेशा लठ लिए मुझे मारने को दौड़ता है। यही नहीं, मेरी मम्मी भी हर गलती का दोषी मुझे ठहराती है। बिल्लू, जब तुम टीवी देख रहे हो तो वह तुम बंद करके क्यों नहीं गए? मम्मी, सुबह तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही थी, अचानक बिजली चली गई, तुम टीवी का स्विच बंद किए बगैर अपने कामकाज में लग गई। घंटों बाद जब बिजली आई तो टीवी चलने लगी। अब आप ही बताइए, ऐसे लोगों के बीच में रहने का क्या फ़ायदा? मैं इन सबको छोड़कर आ गया हूँ। बेटा, जो तुमको प्यार करते हैं उन्हीं को तुम पर गुस्सा करने का अधिकार है। इस करामाती दूरबीन से तुम उन लोगों को देखो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में उनको कैसा अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं बजरंगी पहलवान को देखता हूँ। बजरंगी, उदास क्यों हो? ढक्कन, बिल्लू जैसा भी था अच्छा था। मुझे अफसोस है कि मैं यूं ही उसे पीटा करता था। क्लास में एक शैतान लड़का होने से रौनक लगी रहती थी। बिल्लू के जाने से क्लासरूम में नीरसता आ गई है। मुझे दुख है, मैं उसे यूं ही सज़ा देती थी। हमने बिल्लू के साथ बुरा सलूक किया। अगर किसी मैच में उसने कम रन बनाए तो उसे दोष नहीं देना चाहिए था। कई मशहूर बैट्समैन टक पर आउट हुए हैं। धन्यवाद बाबा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ। बिल्लू लौट आया। उसके बिना सूनापन हो गया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम हमारे स्टार बैट्समैन रहोगे। अब फिर से लड़ाई झगड़े में मज़ा आएगा। मेरे क्लासरूम में रौनक होगी। मेरे बर्थडे में वह आएगा। सज़ा। बिल्लू, क्लास से बाहर क्यों खड़े हो? जो जी, मैडम टस्मट जब पढ़ा रही थी तो मेरा ध्यान कहीं और था। टीचर ने मुझे ये सज़ा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह तुम्हें जल्दी अंदर बुला लेंगी। वह कौन से पक्षी हैं जो हवा में उड़ नहीं सकते? कपिल, तुम बताओ। मैडम, अगर वह पक्षी है तो ज़रूर उड़ते होंगे। गलत। कौन बता सकता है? क्या किसी को इसका जवाब नहीं पता? कीवी, ईमू और ऑस्ट्रिच मैडम। बिल्लू, तुम अंदर आ सकते हो। तुमको इस प्रश्न का जवाब कहाँ से पता चला? मैडम, मेरे पास ये पॉकेट ट्रांजिस्टर था जिसमें उसी को इसका जवाब बताया जा रहा था। जाकर स्टूल पर खड़े हो जाओ। क्या ये सज़ा गलत उत्तर देने के लिए है? नहीं, जवाब ठीक था। सज़ा ट्रांजिस्टर को स्कूल लाने के लिए है। स्कूल की छुट्टी हो गई, घर जाया जाए। चूहे, तुमने मेरे 20 रुपये देने थे, उसके बदले में कोई चीज़ ले लेता हूँ। मेरे बैग में किताबें हैं, वो तुम्हारे किस काम की? तुम तो अनपढ़ हो। यह ट्रांजिस्टर तो मेरे काम आ सकता है। बजरंगी पहलवान, उसे यहाँ ना बजाना। अगर म्यूजिक ना सुने तो ट्रांजिस्टर किस काम का? पास ही रुस्तम, तुम्हारे गाने ने मेरी नींद तोड़ दी। बचाओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बिल्लू सीरीज की अगली कॉमिक्स ग्रीटिंग कार्ड में। तब तक के लिए धन्यवाद।